शुरुआत, करियर कहाँ से शुरुआत हुई और क्या चैलेंजेस आपको उसमें फेस करने पड़े? नगर निगम चलाते वक्त आपको क्या संघर्ष, क्या चुनौतियां ऐसी देखने को मिलती हैं? वो कैसे विचार आया कि आप राजनीति में जा सकती हैं होने के नाते? आप हमारी सिंगरौली की लड़कियों को और महिलाओं को क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहती हैं जिससे अच्छा नाम रोशन करे हमारे सिंगरौली जिले का? देखिए, महिला का नाम ही सशक्तिकरण है। हमारे महापौर होने के नाते आप सिंगरौली को कुछ वर्षों में कहाँ किस रूप में देखती हैं और क्या डेवलपमेंट के लिए आप आगे प्लान कर रही हैं? सिंगरौली एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे औद्योगिक है। हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपकी आरजे और आप सुन रहे हैं रेडियो ऊर्जा एफएम 89.6। आपके अपनी चाहत पे आपके अपने सिंगरौली की रेडियो में एक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है जिसका नाम है सुनो सखी, जिसमें मैं बुलाती हूँ उन प्रेरणादायक महिलाओं को जिन्होंने न सिर्फ अपने लिए अच्छे रास्ते बनाए हैं बल्कि हमारे शहर के विकास के लिए भी अच्छी मिसाल कायम की है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है श्रीमती रानी अग्रवाल जी। मैम सिंगरौली की प्रथम नागरिक हैं, यानी कि महापौर हैं। हमारे शहर वासियों ने उन पर विश्वास दिखाते हुए अपने शहर के विकास की भागदौड़ उनके हाथों में सौंपी है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो ऊर्जा पे। बहुत धन्यवाद। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी शिक्षा की शुरुआत, करियर कहाँ से शुरुआत हुई और क्या चैलेंजेस आपको उसमें फेस करने पड़े? मेरी पढ़ाई एक यूपी में छोटा सा कस्बा है ओबरा, वहाँ से शुरुआत हुई थी और एक छोटे से स्कूल से हुई थी पढ़ाई की। और वहाँ पे कोई ज़्यादा संसाधन भी नहीं थे, कोई उस समय जिस समय मेरी पढ़ाई हुई जी। और कोई बुनियादी सुविधा भी नहीं थी और बहुत कुछ फेस करना पड़ा। और सबसे बड़ा फेस करना, एक समाज को भी फेस करना बड़ी चुनौती होती है। जी। और कुछ था करने का, आगे बढ़ने का, और ताकि जो लोग हैं याद रखें, एक जज्बा था आगे बढ़ने का। और पढ़ाई के जरिए ये आगे बढ़ी और कुछ उसमें चुनौतियाँ, समाज की भी चुनौती थी आगे बढ़ने में और घर की भी कुछ प्रॉब्लम थी। जल्दी ही पापा कुछ लंबी बीमारी के कारण एक्सपायर हो गए थे, तो ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हो पाई और इसी तरह फिर आगे बढ़ी। और जो शिक्षा की एक छोटे से दौर से शुरुआत करके आज महापौर के दौर पे आज पहुंची हूँ, ये जनता का सहयोग है, परिवार का सहयोग है और एक था कि समाज सेवा। हमेशा मैंने देखा था कि मेरे माता पिता ने हमेशा छोटे से कि समाज सेवा करके आगे लोगों की मुश्किलों को देखा, उसी वो सीखते सीखते वो जज्बा देखकर ही आज यहाँ तक पहुँची। मैम, आपको इतने सारे चैलेंजेस, संघर्ष करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद आप आज जिस महापौर के पद पर कार्यरत हैं, तो मैम नगर निगम चलाते वक्त आपको क्या संघर्ष, क्या चुनौतियां ऐसी देखने को मिलती हैं हमारे शहर में और उनको किस तरह से आप टैकल करके आगे बढ़ती हैं? बिल्कुल, महापौर एक बहुत बड़ी चुनौती है मेरे लिए, क्योंकि इसमें संसाधनों की भी बहुत कमी है और लोगों की उम्मीद पे पूरा खरा उतरना, क्योंकि विशेष महापौर का काम होता है स्वच्छता में जब तक जन भागीदारी ना हो, नगर निगम को जन भागीदारी ना मिले, तो जब तक हम चुनौती को पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक विश्वास के साथ, एक संघर्ष के साथ आगे बढ़ रही हूँ और जनता ने जो मुझे मौका दिया है, उस मौके को, उस सहयोग को आगे ध्यान में रखते हुए और आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी ये चुनौती थी। महापौर हूँ और इसमें प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उनका साथ मिलना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। नगर निगम में भाई प्रशासनिक अधिकारी भी पूरे मतलब कम संख्या है, वो भी चुनौती थी। तो इन सब चीज़ों को संघर्ष करते हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों का मुझे सहयोग मिला और जब मैं लोगों के बीच जाती हूँ वो मुझे अपना काम बताते हैं और मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो मैम आपको कैसे विचार आया कि आप राजनीति में जा सकती हैं? ऐसी क्या क्वालिटीज आपने अपने अंदर देखी कि मैं पॉलिटिक्स में जा सकती हूँ और आगे इसमें अपना करियर बना सकती हूँ? सबसे पहले तो एक हाउसवाइफ थी जी। और 2012 से मेरी शुरुआत हुई। मेरे फादर इन लॉ की देन है जो मैं आज यहाँ पे हूँ। जी। और पापा जी हमेशा समाज सेवा के माध्यम से ही आगे बढ़ते थे और मुझे साथ ले जाते थे, कहीं कहीं जाना पड़ता था। उनके पास लोग भी आते थे कि आज मुझे ये परेशानी है, ये दुख है। जी। तो वो मुझे सोच कर, क्योंकि मेरा राजनीति में बिल्कुल नहीं था, अच्छा। लेकिन एक समाज के जरिए मुझे आगे बढ़ना था और लोगों का सहयोग मिला और उससे मैं आगे बढ़ी। ओके मैम, तो एज अ वुमेन पॉलिटिक्स में आना और एक छोटी जगह से होते हुए तो क्या आपको चैलेंजेस फेस करने को मिले कि शादी हो गई उसके बाद आपने शुरुआत की अपने इस करियर की? हाँ, चैलेंज तो बहुत होती है। जब सबसे पहले तो चैलेंज यही हो जाता है कि मैं एक महिला हूँ। जी। तो महिलाओं को आगे बढ़ने में बहुत चैलेंज को स्वीकार करना पड़ता है। और सबसे पहले तो मुझे 2013 में मैं एक छोटे से गांव की सरपंच बनी। लोगों ने मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में चुना। अच्छा। उसमें हमने जितने भी मतलब महिलाओं की सुरक्षा और जितनी भी योजनाएं होती हैं, सामाजिक योजनाएं होती हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम किया और दिन रात लोगों के साथ रह के उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करने का काम किया। तो फिर लोगों ने सराहा। तो फिर आगे जिला पंचायत चुनाव का भी फिर आया, तो उसमें भी फिर मेरी भागीदारी रही। उसमें मैं जिला पंचायत सदस्य बनी और जिला पंचायत अध्यक्ष का बनने का था, लेकिन उसमें 7-7 की बराबरी हो गई। तो उसमें चिटपट में मेरी मतलब हार हो गई। अच्छा। हाँ, फिर मेरी शुरुआत 2000, उसके बाद फिर मैंने 2018 में आप पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ा। अच्छा। उसके बाद जनता का भरपूर मुझे आशीर्वाद मिला और कम वोटों से मेरे हार हुई। लोगों ने बहुत प्यार दिया, सहयोग दिया और मेरे लिए वही प्रेरणा बनी। और मैंने हार नहीं मानी कि मैं जिला पंचायत सदस्य में अध्यक्ष नहीं बन सकी और विधायकी का चुनाव मैंने लड़ा तो कम वोटों से मैं रह गई। लेकिन मुझे उससे और शक्ति मिली और प्रेरणा मिली कि लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। वो भी मुझे ये प्रेरणा मिली, सहयोग मिला कि लोगों ने मुझे स्वीकार किया और वहाँ पर मैंने अपनी हार नहीं मानी और उसके आगे बढ़कर मैंने फिर लोगों के बीच पहुँची, सहयोग मिला और जनता का आशीर्वाद मिला। तो 2022 में फिर मैं महापौर के रूप में चुनी और जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिला और आज जो मैं पद पर हूँ। तो मैम, नगर निगम के इस पद पर आप जहाँ कार्यरत हैं, उसका सबसे अच्छा कोई अनुभव आप हमारे साथ शेयर कीजिए। सबसे अच्छा अनुभव तो ये है मेरा कि जनता लोगों के बीच जाकर जब वो मुझे अपनी समस्या बताते हैं और मैं उनकी समस्या सुनकर जो उनका निराकरण करती हूँ, तो मुझे एक दिल में खुशी होती है कि जनता ने मुझे अपनाया, अपनी समस्या बताई। और मेरा यही सबसे बड़ा सुख है कि मैं हमेशा जनता के बीच रहूं और जनता का सहयोग मिले और लोगों के बीच वो अपनी उस पे जो मुझे उन्होंने वोट दिया, आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, उस पे मैं पूरी खरा उतरूं और आगे बढ़ूं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैं मैम आपसे ये जानना चाहती हूँ कि निजी जीवन और सामाजिक जीवन को आप किस तरह से बैलेंस करके चलती हैं? देखिए, मैं सच बोलना चाह रही हूँ क्योंकि महिला होने के नाते महिला को एक अपना घर भी परिवार होता है, वो भी देखना पड़ता है और जनता के बीच भी संतुलन बनाना पड़ता है। लेकिन मुझे दोनों में कभी कोई कमी नहीं आई। हमेशा मैं परिवार के बीच रही, लेकिन थोड़ा समय नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मुझे परिवार का पूरा सहयोग मिला और परिवार ने कहा नहीं, मैं आप सबके साथ हूँ, आप आगे बढ़ो। और यही मेरी ताकत बनी जो आज मैं आप पार्टी से मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और पूरे मध्य प्रदेश में दौरे होते हैं मेरे, हर जिलों में जाती हूँ
और महापौर होने के नाते भी लोगों के बीच हमेशा सुबह से रात तक जब तक मेरा काम रहता है, क्योंकि मेरी प्राथमिकता सबसे पहले लोगों की होती है कि मैं उनके काम का निराकरण कर सकूं, उनके बीच रह सकूं। तो सबसे परिवार का सहयोग और सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है, जो मुझे मिला और मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मैम, एक महिला होने के नाते आप हमारी सिंगरौली की लड़कियों को और महिलाओं को क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहती हैं जिससे वो आगे चलकर कुछ अच्छा नाम रोशन करें हमारे सिंगरौली जिले का और खुद भी सशक्त बन सके? बिल्कुल, देखिए, महिला का नाम ही सशक्तिकरण है। जी। जब महिला घर संभाल सकती है तो बाहर भी सब कुछ संभाल सकती है। आपके सामने बैठी हूँ और बिल्कुल। पूरे देश में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं। तो महिलाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और यही प्राथमिकता है। आज महिलाएं बहुत आगे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं बाहर, और आज देखिए लड़कों से भी ज़्यादा रिजल्ट आज लड़कियों का फर्स्ट नंबर पर है। और जी। अपने अपने जो उन्होंने क्षेत्र चुना, चाहे सामाजिक का हो, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कहीं भी आपकी जो सपना है उस सपना को अगर आप पूरा करने में और संघर्ष करके अगर आपको जरूर रास्ता वो मिलेगा, अपने आप को रास्ता मिलता रहता है। बिल्कुल। और आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो मैम, आप हमारी सिंगरौली की लड़कियों को अगर वो चाहें कि अगर इस पद पर वो आना चाहती हैं या हमारे सामाजिक कार्यों में हाथ बटाना चाहती हैं, तो किस तरह से उनको आगे बढ़ सकती हैं? कोई गाइडलाइन, आप स्टेप बताइए। बिल्कुल, इसको एक राजनीति के रूप में ना देखें, इसको एक समाज सेवा के रूप में देखिए। आज जनता को, लोगों को बहुत ज़रूरत है। उनके जो छोटे छोटे काम होते हैं, उनको ये लगता है कि हमारे कोई काम के लिए हमको आगे आए और मुझे वो रास्ता दिखाएं, तो लोगों को बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोगों के बीच पहुंचेंगी, घर घर पहुंचेंगी और उनकी समस्याएं सुनेंगी और उनके फिर समस्याओं का निराकरण करेगी, तो अपने आप आपको रास्ता भी मिलेगा आगे आने का, और आप उस पद तक पहुंच सकती हैं। ओके। तो मैम, जैसे कि बहुत सी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, सोचती हैं किसी को देखकर कि काश मैं भी इस पद पर पहुंच पाऊं, तो उनको क्या अपने अंदर ऐसे विचार डेवलप करने चाहिए? ऐसी क्या स्किल, भावनाएं उनको होनी चाहिए कि जिस पर उनको हमारी जनता उन पर विश्वास करे और उनको इस पद तक पहुंचाए? मैंने आपको बताया, जैसे मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि समाज, राजनीति को सोचकर अब आगे बढ़ेंगे तो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप समाज सेवा के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और लोगों का प्यार भी मिलेगा और उसमें आप कामयाब भी होंगी। और एक बार, जैसे बताया जाता है कि चींटी अगर बार बार चढ़ती है दीवार पे तो उनको एक बार गिरती है, चढ़ती है, तो अपने कभी कोई हार नहीं माननी चाहिए। मैंने वो अपने दौर में 2 बार 3 बार देखा है, लेकिन मैंने अपनी हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रही और जनता का, लोगों का भरपूर प्यार, सहयोग मिला। तो इसी तरह अगर आप आगे बढ़ते रहिए और ज़रूर आप कामयाब होंगी और आप देश का, सिंगरौली का नाम रोशन करेंगी। ओके। तो मैम, यहाँ पे हमारे महापौर होने के नाते आप सिंगरौली को कुछ वर्षों में कहाँ, किस रूप में देखती हैं और क्या डेवलपमेंट के लिए आप आगे प्लान कर रही हैं? देखिए, सिंगरौली एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है, सब कुछ है, प्रदूषण भी है, सब कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे है। और इसको तो मैं कहना चाहूँगी, ठीक है औद्योगिक क्षेत्र ज़रूर है, लेकिन स्वच्छता में जन भागीदारी होनी चाहिए ताकि जो यहाँ के लोग हैं कह सकें कि मैं सिंगरौली का हूँ। तो इसके लिए सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा और जन भागीदारी करना होगा, तभी हम अपने सिंगरौली को साफ स्वच्छ रख सकते हैं। मैम, एक छोटा सा मैसेज हमारी सिंगरौली की जनता के लिए आप हमारे रेडियो ऊर्जा के माध्यम से अगर देना चाहें तो? बस मैं इतना कहूँगी कि आप सबका सहयोग, आशीर्वाद मुझे भरपूर मिला है और इसी तरह मिलता रहे और मैं आपके बीच हमेशा यूं ही आती रहूं। आप मुझे जो भी समस्याएं काम हो, मैं आपकी समस्या सुनकर आपका निराकरण कर सकूं, इसमें मुझे बहुत आनंद आता है, खुशी होती है और हमेशा आप सबके लोगों के बीच रहूं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, जैसे कि मैम से हमने ये जाना कि आप गिरेंगे, उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, पर आपको उठना नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही आपको आगे जाके सक्सेस दिलाता है। तो चलिए, लेती हूँ मैं आपसे आज के लिए इजाजत। कल मिलेंगे सुनो सखी कार्यक्रम में।